आगे देखते हैं क्या कर भाई सकते हैं। बस ठीक हूँ, वरना आपके साथ ही होते यहाँ पे जो भी। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ तक हमने आपने देखा जी जी। कि यहाँ से हमने वर्कबुक ऐड करी है ये। ठीक हो गया ठीक है, वर्क और। उसके अंदर इतनी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर ली। यहाँ पे हमने पहली चीज़ ले आया कि यहाँ पे 150 mm का एक्सकेवेशन टॉप सॉइल का जो है वो हम लेंगे। जी जी। ठीक है, अब ड्राइंग्स पे वापस आ गई तो कि भाई 150 mm टॉप सॉइल का इंडिविजुअल यहाँ पे तो ऐड हो गया, चलो। ठीक हो गया। लेकिन ड्राइंग में किस जगह से एक्सकेवेट करना है, किस जगह से करना है, तो वो हमें मेंशन करना है ड्राइंग के अंदर जी जी। से। ठीक तो है, ड्राइंग की सिलेक्शन नीचे से पता चल जाता है, ये फाउंडेशन की ड्राइंग है। हाँ वो तो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो ये, ड्राइंगें तो काफ़ी सारी देंगे ना। हाँ पैड फूडिंग शेड्यूल यहाँ पे भी लिखा भी होता है, बेसमेंट लेवल, ठीक हो जनरल गया। अरेंजमेंट ठीक प्लान। हो। ठीक है, ठीक हो गया। तो इसी के अंदर हम एक्सकेवेशन सारा कुछ तो दिखाएंगे। साइड की जो बाउंड्री है वो ये रहा, मार्किंग दे रखा है, ठीक दिख हो रहा गया। है ये डॉटेड लाइन जो है, जी जी। कोना कोना पूरा दे रखा है। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक तो हो। एक्सकेवेट कितना करेंगे, लेकिन उसके पहले ड्राइंग स्केल में नहीं है, तो उससे सबसे पहले हम कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट करेंगे। प्री पैट ने रखे नहीं हैं, बस ले लो। ठीक हो गया, इसमें हाँ, हमें लकड़ी में तो। उसको पूरा अनकर देना ठीक पड़ेगा। हो गया, नहीं हाँ ठीक हो गया। हाँ, फिर यहाँ से कैलिब्रेट करेंगे, कोई भी एक डिमेंशन ढूंढ लेना है ड्राइंग के ऊपर। जी जी। ये 350 मिल रहा है, तो हम यहाँ से पहला और ये दूसरा, गुड हो दो गया। कॉर्नर ले लिए। क्या ठीक हो गया। डिमेंशन है, यहाँ से यहाँ का एक्चुअल मेजरमेंट है साढ़े ठीक हो तीन। गया। हो गया, हो कोई गया। बात नहीं। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब कैलिब्रेट, अब अगर चेक करना है कि कितना क्या सही कैलिब्रेट हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको ये मेजर डिस्टेंस ऐसा जी जी। ठीक हो गया। स्केल मिल जाएगा। स्केल से यहाँ पे क्लिक करो, ये 350 है, गुड हो गया। परफेक्ट है। ठीक हो, परफेक्ट हो गया। मतलब ये कैलिब्रेट हो चुका है जी जी। ड्राइंग। अब हम शुरू करेंगे डिमेंशन ऐड करना। तो फिर डिमेंशंस में जाना है, ऐड करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ से हम करेंगे टॉप सॉइल एक्सकेवेशन। हमने रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट करी है उसमें। बस चेक करो, ये देखो मेरा फ़ायदा हो गया। हाँ चलिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, तो टॉप सॉइल एक्सकेवेशन नाम डाल दिया, फोल्डर बना लेंगे इसका एक्सकेवेशन। एक्सकवेशन ठीक हो गया। ठीक है, डेप्थ उसकी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक हो गया। इसी के अंदर ये हमें मेंशन कर दिया। मेंशन कर रखा है, इन्होंने ही दे रखा है कि हाँ भाई ठीक हो। 150 mm का ही है। मतलब वो मेजरमेंट टाइम तो एरिया ही लेंगे और डिस्प्ले भी एरिया ही आएगा, ठीक क्योंकि हो गया। थिकनेस इसी के अंदर हमने मेंशन कर रखी है, तो सारा कुछ वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, ठीक हो कलर गया। हम चेंज कर देंगे। मेरा मैं पर्सनली सारे इंडिविजुअल आइटम्स का कलर अलग अलग रखता हूँ, ताकि ठीक जब हो गया। असाइनमेंट इसका जब जनरेट करते हैं जी जी। ड्राइंग, तो सब में अलग अलग कलर ठीक हो कोडिंग आ गया। जाए, ठीक हो गया। तो उससे समझने में भी आसानी रहती है, थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है। ठीक है, अब जी जी। जैसे आप देख रहे हो इसके ऊपर ये पूरा का पूरा लाइन पकड़ रहा है। ठीक है, जी जी। तो मतलब हमें पॉइंट चाहिए, तो यहाँ से हम पॉइंट सिलेक्शन करेंगे, ठीक हो गया। पॉइंट मोड। यहाँ पे अगर माउस ले जाओगे तो दिखा भी देगा, देखिए। ठीक हो इवन गया। पॉइंट मोड इज सिलेक्टेड, मेजरमेंट्स आर टेकन बाय सिलेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द ड्राइंग इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग लाइंस। तो कुछ भी नहीं समझ आता तो इसके ऊपर जब माउस चालू एग्जाम में भी ले जाओगे ना, तो जी आपको जी। दिख जाएगा कि ठीक हाँ हो भाई गया। इसका मतलब ये होता है। ठीक हो गया। ठीक है, पॉइंट सिलेक्शन करा, ये पहला पॉइंट, ये दो, ये तीन, और ये इतना हम बेसिकली टॉप सोइल एक्सकेवेट करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ तक। ठीक। आखिरी पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, एंटर दे दोगे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी उसकी आ गुड हो गई गया। डायरेक्टली। कॉस्टिंग व्यू में जाओ, टॉप सोइल एक्सकेवेशन, एक्सकेवेटिंग टॉप सोइल टू बी स्टॉक पाइल्ड ऑन एवरेज डेप्थ ऑफ 150 mm फ्रॉम एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल्स, यही है। इसको पकड़ा, यहाँ पे ले आया, ठीक हो गया। अपडेट किया, आ गया। गुड हो गया। अभी इसके अंदर कोई चेंजेस भी करा आपने, अब समझ लो कि हाँ भाई इतना तो था ही था। जी फिर जी। एक और ड्राइंग आ गई जिसके अंदर आप दो चीज़ें और ऐड कर रहे हो, तो यहाँ से ये आइटम सिलेक्ट किया, वापस यहाँ पे पॉइंट, कहाँ गया, डिमेंशन में गए, पॉइंट लिया, इतना और एक्सकेवेशन हमने करना है। ठीक है, जी जी। तो ये एक दो तीन, ये चार, इतना एक्सकेवेशन और ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, BOQ में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो एक बार आपने ऐड कर दिया, वहाँ पे लिंक कर दिया, बस बात ख़त्म है। जी। अब गलती से ये डाल दिया है हमने, तो हमें इसे डिलीट करना है। ठीक है, तो अब डिलीट कितना भी क्लिक करोगे वो शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने जाना है डिमेंशंस में, सिलेक्ट इन एरिया, इस पर क्लिक करा, सिलेक्ट हो गया। अरे मेरी गलती हो गई,
सिलेक्टिंग एरिया, क्लिक करके सिलेक्ट करा, डिलीट प्रेस किया। ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? हाँ जी, निकल काम हो गया। गया। फिर वापस आ गया। ठीक है। यहाँ पे भी अपडेट अपने आप हो गया, कोई चक्कर नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक हो गया। सब कुछ अपने आप ही होना है इसमें। ठीक है, टॉप सॉइल एक्सकेवेशन करने के बाद क्या करना है, तो भाई जो सॉइल एक्सकेवेट करी उसको डिस्पोज करेंगे। तो ये सेकंड आइटम हमने ले ली, कॉपी, और गए हम कॉस्टिंग व्यू में, यहाँ पे ले आया, हमने कर दिया पेस्ट। उसको जो सॉइल एक्सकेवेट की उसको दूर करना है तो हाँ, उसको 10 मीटर दूर करना है जहाँ से एक्सकेवेट किया है उसी जगह से। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर कोई ऐसा थिकनेस दिए नहीं रखा जितना ये यहाँ पे दे रखा है, तो ये जाएगा हमारा मीटर क्यूब में। तो हम लेंगे मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, मीटर क्यूब। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे वैल्यू लेनी है, तो कितना एक्सकेवेट करोगे, जितना है ये उतना ही चाहिए हमें भी। तो दो चीज़ है, एक तो आप ऐड डिमेंशन करें, ठीक है, फिर यहाँ पे आप करते हो डिस्पोजल या फिर हाँ ये ठीक है। हाँ, step जो नया है। मूवमेंट जी जी। ऑफ, या फिर डिस्पोजल ऑफ टॉप सॉइल। ठीक है, वही नाम रखते हैं, डिस्पोजल ऑफ टॉप सॉइल। ठीक है। जी जी। मेजरमेंट टाइप एरिया ही रहेगा, एक्सकेवेशन में ही जाएगा। ठीक है। डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे। जी जी। ठीक है, और उसकी डिफ़ॉल्ट जो हाइट है उसे हम ले लेंगे 0.15, क्योंकि उतनी ही हमने एक्सकेवेट करी थी तो उतनी ही हम मूव भी करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर लिया, हो गया। जी जी। इंसर्ट पे क्लिक किया, आ गया नया आइटम। नया। देख रहे हो यहाँ पे ये सरफेस है, एरिया है, तो इसके लिए इसका लोगो ये था। जी, अब जी। जबकि ये वॉल्यूम में जाएगा तो इसका लोगो ये हो ये गया। हो गया। बढ़िया। जी जी। और फिर इसमें हम तो अभी मीटर क्यूब जो है वो आया ही नहीं है, बाकी तो फिर करना है। हाँ, तो अब ये हम यहाँ से कितना हमने खुदाई की है उतना वापस हम ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो ये 1 2 3 और ये 4 हो गया, good हो गया। तो ये ऐड हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे जाएंगे, फिर इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे। ठीक हो गया। डन। ठीक हो गया। और ये जो टॉप सॉइल एक्सकवेशन की है हमने, ये तो क्यूबों में आनी चाहिए वैसे, अगर हम हाँ। लेंथ विड्थ डेप्थ वो हाँ। क्यूबों में क्यों नहीं आती? ये मीटर से? एक्चुअली एक्सकेवेशन हमने यहाँ पे आइटम, ये जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर दे दिया ना कि 150 mm खुदाई जी, करेंगे। ठीक दैट है। मीन्स वहाँ पे एक जगह पे मेंशन हो गया कि 150 mm खुदाई कर रहे हो, फिर आप फिर यहाँ पे करोगे तो वो एक और डिमेंशन ऐड हो नहीं, ठीक जाएगा। हो। इसकी वजह से वो एरिया में कैलकुलेट करते ठीक हैं। हो। जैसे आप कोई भी बिल्डिंग के अंदर, अब जैसे ये फ्लोर जो है उसके जी। बॉर्डर पे ये जो स्कर्टिंग कहते हैं इसको, जी, जो ये थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट जो है जी, दीवार जी। के साथ लगा हुआ, जी, जी। तो वो स्कर्टिंग वैसे तो देखा जाए तो ऐसे 3.5 इंच का ये है जी। और पूरी लेंथ है, तो वो एरिया होनी चाहिए, लेकिन उसे रनिंग उसमें हाँ, मैं गिनते समझ हैं गया, वही तो क्योंकि मैं थिकनेस समझ ऑलरेडी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में ठीक चली हो। जाती है। गुड हो गया। ठीक है, तो जो चीज़ सिंपल सा है, शॉर्टकट है, बहुत ज़्यादा सोचने की ये ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हमें दे रखा होता है डिमेंशन, जी जी। वहाँ पे हमें इसके अंदर मेंशन करने की ठीक हो ज़रूरत गया। नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, गुड हो गया। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, समझ रहे हो, यहाँ पे भी नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ पे मिलेगा देखो, एक यहाँ पे 150 mm। ठीक हो गया। ये लैप, लेकिन ये लैप है, जॉइंट है, पढ़ लेना है, ये लैप 150 mm है, मतलब ये फिर भी गिना जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए 15 MPa 300 mm थिक हॉरिजॉन्टल ब्लाइंडिंग कंक्रीट। ठीक है, तो ये 300 mm थिक जो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये फिर एरिया में जाएगा। एरिया में जाएगा। ठीक हो गया। राइट। ठीक अब है। ये जो है उसकी जगह पे एक्सकेवेटिंग पिट्स फॉर पियर्स इन मटेरियल अदर देन रॉक, ये वो ब्ला ब्ला जो भी है, जी जी। इसके यहाँ पे हमने कोई थिकनेस विकनेस या कितनी डेप्थ है वो दी नहीं है। तो हम ये देखो, यहाँ पे ये मीटर क्यूब है, ठीक है, दिख रहा है, बड़ा जी करो, जी। मीटर ये क्यूब तो दे मीटर रखा है। क्यूब है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ब्लाइंडिंग कंक्रीट डाल रहा है 300 mm वाला, ये भी कंक्रीट ही डाल रहा है। जी जी। ऐसा तो है नहीं, तो वो भी वॉल्यूम में जाना चाहिए क्योंकि वो 300 mm खड्डे में ही भरेगा, लेकिन देखो यहाँ पे वो मीटर स्क्वायर में है। ठीक हो गया। देख रहे हो, ठीक ये हो। 300 mm 1.17 मीटर स्क्वायर में है। उसके बिल्कुल नीचे वाला देखिए 25 MPa इन सिटू रेनफोर्स कंक्रीट, सेम है, वो भी ब्लाइंडिंग कंक्रीट है, ये भी कंक्रीट है, लेकिन ये मीटर क्यूब में गया जी, समझ क्योंकि गया। उसमें थिकनेस नहीं दे रही। ठीक हो गया। ये शॉर्टकट है ठीक हो गया। यूनिट डिटरमाइन करने का, हम्म। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। चंगा, ठीक हो गया। तो ये हमारी 2 आइटम तो हो दो गई। हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मास एक्सकेवेशन करेंगे। इसमें नहीं है मास एक्सकेवेशन क्योंकि ये इन्होंने अलग ड्राइंग पे सिखाया जिसमें बेसमेंट नहीं था। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे बेसमेंट भी है, ठीक हो तो हमें वो उसको कंसिडरेट करना पड़ेगा। तो हम अगला आइटम ऐड करेंगे,
ड्राइंग और डिमेंशन में जाओगे, ऐड किया, यहाँ पे डालेंगे हम मास एक्सकेवेशन ठीक है फॉर बेसमेंट, ठीक है, नाम लिख लिया, फोल्डर जाएगा मास एक्सकेवेशन में ही जाएगा, मेजरमेंट टाइप एरिया, डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ठीक है। डेप्थ क्या आएगी वो डिटरमाइन करनी पड़ेगी जी जी सेक्शन में से। तो उसका मैंने सेक्शन एक अलग अपने हिसाब से बनाया था मेरे खुद के समझने के लिए, जी जी जो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमने इंसर्ट कर दिया। अभी हमने उसका डेप्थ नहीं डाला है, अभी क्योंकि ज़ीरो है, हम कितना भी मेजरमेंट करेंगे वो ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। ठीक हो तो उसकी डेप्थ डालनी पड़ेगी। अब डेप्थ कहाँ से डिटरमाइन करेंगे, तो हम चले जाएंगे उसके सेक्शन ढूंढने ठीक हो कि भाई सेक्शन कहाँ है। अब देखिए हमने जो ये ग्राउंड लेवल है RL लिख रखा है, दैट मीन्स ये ग्राउंड लेवल है, ये जो डॉटेड है, ठीक हो गया ठीक है, जी जी और ये है बेसमेंट, ठीक हो गया ठीक है। ये 2.9 तो हमने ये ग्राउंड लेवल से 150 तो नीचे खोद लिया ठीक है हो ऑलरेडी। तो ये 2900 में से, चलिए आपको साथ में कैलसी के साथ भी समझाते जाता हूँ तो बड़ा आसान हो जाएगा, कुछ भी मिस नहीं करेंगे हम। जी जी 2900 माइनस ये 150 हमने पहले एक्सकेवेट कर लिया था, ऊपर का लिया, मतलब 2750 रहा, ठीक हो लेकिन बेसमेंट के टॉप तक है, समझ रहे हो। जी जी ये भी ऐड होगा, बेसमेंट के स्लैब की थिकनेस है 125, राइट, तो उतना और खुदाई करनी पड़ेगी, तो प्लस हम डालेंगे 125, 2875, ठीक है। और उसके नीचे थोड़ा सा हम सैंड बेड भी लेंगे। ठीक हो इतना एक्सकेवेट तो कर दिया, अब क्या उसी के ऊपर जाली वाली बिछा दोगे, नहीं। नहीं, उसके पहले जाएगा DPC मतलब जी, जी। डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ मेम्ब्रेन जाएगा, एक सैंड बेड जाएगा। तो वो जितना भी ऐड करोगे, समझ लो हमने वो गैस किया कि 75 mm हम और नीचे जगह छोड़ेंगे, ठीक हो एक्स्ट्रा खोदेंगे, जी। ठीक है। तो वो हमने ऐड किया 2950, 125 वो इस्तेमाल कर लिया हाँ DPC 125 इसका ये थिकनेस आया। ठीक हो गया उसके बाद हमने 75 mm और खुदाई और कर की। लिया, ठीक किस हो चीज़ के लिए, सैंड बेड डालेंगे, लेवलिंग करेंगे, उसके अंदर DPC DPM डालेंगे, ठीक हो गया ताकि वो लीकेज वीकेज का चक्कर वो सॉर्ट आउट होगा, ठीक। ठीक है। तो ये 2950 हमारा सोल्यूशन आ रखा है। अब हम वापस यहाँ जाएंगे हमारे ड्राइंग में, कहाँ गया, यही वाला यही वाला है, ये वाला। ठीक है। तो इसके अंदर हम खुदाई करेंगे, हमें अब डेप्थ मिल गई, तो हम इसके अंदर डबल क्लिक आप करेंगे, ठीक हो खुल गया। इसके अंदर हम डेप्थ डाल देंगे 2.950, ठीक है, उतना ही है, डन। ठीक हो गया अपडेट किया, यस, ये अपडेट हो गया। अब खुदाई कितनी करनी है, तो भाई इन टू इन लेने हैं। अरे देखो फिर से भूल गए कलर चेंज करना, हाँ जी हमने ऊपर के 2 रंग यूज़ कर रखे हैं, तीसरा ले लेंगे। अपडेट किया, अब हम वॉल के इन से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये बोर्ड पाइल से वो भी गिनी जाएगी ना, जी जी ठीक हो गया वो ऑगर करके पाइल्स बनाते हैं, डेप्थ ऑगर जी करते जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो वो बाद में गिनेंगे, अभी के लिए हम एक्सकेवेशन ये ख़त्म कर देते हैं। तो ये इन टू इन वॉल हमने ले लिया, सारे के सारे कॉर्नर टू कॉर्नर पकड़ लिए। देखो ये गलती होगी, कंट्रोल Z कर देंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है। ठीक हो गया कंट्रोल Z करोगे चालू कमांड में तो वो वो कैंसिल हो जाएगा, cancel हो जाएगा लास्ट जो हमने डाल रखा है। ठीक हो गया ये पकड़ लिया, ये आखिरी पॉइंट है, कहाँ से हमने लिया था, यहाँ से, ये आखिरी पॉइंट हुआ, ठीक है। ठीक हो गया और ये एंटर किया, ये एरिया सिलेक्ट हो गया, इतनी खुदाई होगी, डन, ठीक हो सॉर्टेड। जी जी यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ दे नहीं रखा है, एक्चुअली उसका डिस्क्रिप्शन आएगा जो ANGMMS में से जो आएगा बुक में, जी। उसी में से मास एक्सकेवेशन का डिस्क्रिप्शन आएगा। फिलहाल के लिए मैं खुद बना के लिख रहा हूँ, एक्सकेवेशन फॉर digging cavity of बेसमेंट with added 75 mm of sand bed beneath basement
स्लैब, ठीक है। ठीक हो तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। अब वो हमें पता है कि वो जाएगा हमारा मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब, ठीक है। ये यहाँ से उठाया, रख दिया, अपडेट, अपडेट कर दिया, बात सही, खत्म। ठीक हो गया। तीसरी आइटम क्या है, कैलकुलेटर हटा देते हैं। तीसरी आइटम है डिस्पोजल ऑफ स्टॉक फाइल। ये क्या है, एक्सकेवेटिंग पिट्स फॉर पियर्स इन मटेरियल्स अदर देन रॉक। मतलब ये अब हो गया, अब खुदाई करेंगे किस चीज़ के लिए, ठीक, और क्लियर, पिट्स फॉर पियर्स, जी ठीक हो गया। ठीक है। मतलब ये जो है कॉलम्स जो है जी, उसके लिए खुदाई करने वाले ठीक हो हैं, गया। ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसको ले आते हैं कॉपी करके, यहाँ ठीक आ हो गया गया। 1.11, ठीक है। क्या आएगा, मीटर क्यूब में आएगा? मीटर क्यूब में ही आएगा, क्योंकि उसमें उसके अंदर डेप्थ नहीं दे रखी ना, ठीक हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आइटम ये वो, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा डिमेंशन नया ऐड। तो इसका नाम क्या होगा, तो भाई पिट पैड फुटिंग एक्सकेवेशन, फॉर पियर, फॉर कॉलम, फॉर पियर, हाँ चलो, फॉर पियर, ठीक है। ठीक हो गया। एक्सकेवेशन मेजरमेंट टाइप एरिया, डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वॉल्यूम आएगा, ठीक है। ठीक है, हाइट क्या आएगी तो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे ठीक छोड़ है। देंगे, फिर उसको ढूंढेंगे कि भाई हाइट कहाँ से मिलेगी। तो हमें इसके लिए चाहिए सेक्शन, क्या हम सेक्शन लेके आए थे, ये मुझे हाँ ये रहा। ठीक है। तो ये है, अब हमने यहाँ तक की खुदाई कर रही है। जी। मैंने बताया था वो सैंड बेड स्लैब जो है, ये स्लैब के नीचे का सैंड बेड हमने 75 mm जो लिया जी, था, जी। ठीक है। इसके अंदर उसका डिमेंशन दिया नहीं है, और ये पैड फुटिंग का डेप्थ लेना है। डेप्थ के नीचे 15 MPa ब्लाइंडिंग कंक्रीट लिख रखा है, ठीक है। ठीक हो। तो ब्लाइंडिंग कंक्रीट यहाँ पे हमें थिकनेस 300 mm दे रखी है, मतलब ये तो पक्का ही है कि ये 300 mm है, ठीक, ठीक हो गया। समझा? ठीक है। तो हमें वो चीज़ कहाँ से मिलेगी, तो भाई वापस जाएंगे यहाँ पे, इंडिविजुअल ड्राइंग्स का दे रखा है यहाँ पे, PF1 पैड फुटिंग 1 ठीक हो गया। ग्रेड 32, ठीक हो गया। मतलब कंक्रीट का ग्रेड आया वो, लेंथ 2800, विड्थ 2000 और डेप्थ 600, ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो। मतलब डिटेल में फिर समझा ही देता हूँ। इतनी खुदाई हो गई, जी जी, और इतनी खुदाई करेंगे, ठीक हो गया। और इतनी खुदाई करेंगे, जी जी, ठीक है। मतलब ये 600 है और ये 300 है, 300 है, मतलब कितनी खुदाई होगी, 900। 900 होगी, बिल्कुल बढ़िया। तो फिर यहाँ से जाके डिमेंशन में डाल देंगे 0.9, ठीक हो गया। होगी बात। यस, वापस चले गए ड्राइंग में। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली ये ड्राइंग में मिस्टेक है। अब ये PF1 ये तीनों का डिमेंशन गलत है। ठीक हो गया। कैसे पता लगेगा, देख लो, ये मेजर करेंगे इसको, ये होना चाहिए कुछ 2000 या 2800, लेकिन है 2500, जी जी, मतलब ये गलती है। और जबकि यहाँ पे PF3 और 4 का रिफर प्लान फॉर डिमेंशन, मतलब 3 और 4 जो है वो प्लान के हिसाब से, ये PF4 है जी जी, और ये PF3 है। ठीक हो तो गया। हम क्या करते हैं, पहले PF3 और 4 डाल देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसमें फिर रंग बदलना भूल गए, तो ये हमने 3 यूज़ कर लिए, ये चौथे पे आ जाएंगे गोल्डन रॉड, ठीक हो अपडेट, ठीक है। ये PF3 का हम डिमेंशन डाल रहे हैं, 1 2 3 4 एंटर, ये एक ऐड हो गया, एक और ऐड होगा PF4, 2 3, 4 होगी बात। ठीक हो गया। अब ये जो ऐड करना है उसके अंदर डिमेंशन गलत है यहाँ पे, तो हमें उसका बनाना पड़ेगा। तो मेरी आदत ये है, मैं बाहर बना लेता हूँ, क्योंकि अंदर वो अलग अलग पॉइंट पकड़ लेता है, जी जी, तो मैं बाहर ही बना लेता हूँ। तो अब ये हमने ले जाना है
2000 मीटर 2000 mm और ये होगा 250। ठीक है, जी जी तीसरा पॉइंट आएगा 2000 पे फिर ठीक है, ये गलती से पॉइंट आ गया, कंट्रोल Z करेंगे, एंटर करेंगे, ये हो गया एरिया सिलेक्ट। ठीक हो ठीक है, डिमेंशन गए, सिलेक्ट एरिया पकड़ लिया, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल V, ये आ गया, इसको उठा के हम रख देंगे सेंटर पकड़ के, अप्रॉक्सीमेटली रखा है उसका, वो कोई बहुत बड़ा ये है नहीं। वापस आए यहाँ पे, कंट्रोल V किया, नई आइटम मिल गई, उसको ले जाके उसका सेंटर पकड़ा के चिपका दिया, एक और आइटम आ गई, ले आके यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, ये इसका कुछ काम नहीं है, इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, खत्म बात, निकल गया। अब PF2 की बारी है, 2600 बाई 1800 बाई 600, 2600 1800 2600 1800 एंटर, 2600 1800 का वॉल्यूम बन गया। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट, कहाँ आया, सेंटर पकड़ते हैं, देखा डिमेंशन गलत दे रखा है इसमें भी, फिर पेस्ट किया, मिल गया ये। हो गया, इसकी कोई ज़रूरत है, लिट ठीक हो आ गया। कॉस्टिंग व्यू जाएंगे, है एक्सकेवेटिंग पिट्स फॉर पियर्स, उठाया, चिपका दिया, अपडेट एडिट, खत्म बात। अभी क्या है, एक्सकेवेटिंग ट्रेंचेस फॉर ग्राउंड बीम्स। अब इसमें दिख रहा है कि ग्राउंड बीम्स तो है नहीं एक भी, लेकिन यहाँ पे दे रखे स्ट्रिप फुटिंग SF1 दिख रहा है, तो ये स्ट्रिप फुटिंग की एक्सकेवेशन हम उसी में ले लेंगे, ग्राउंड बीम्स वाली। तो ये है एक्सकेवेटिंग पिट्स फॉर पियर्स। ये देखो आप, पिट्स फॉर पियर्स इन मटेरियल अदर देन रॉक, पिट्स फॉर पियर्स दोनों सेम है, लेकिन वर्किंग स्पेस 0.5 मीटर और टोटल डेप्थ 1 मीटर से छोटी, ठीक हो जो तो सही है क्योंकि टोटल डेप्थ 600 है, मतलब 900 थी, तो वो 1 मीटर से कम है, तो वो एक ही आइटम लेंगे। इसके अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ऑन प्लान, तो मतलब दो में से कोई भी एक लेना है। जब बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया हो एक्सकेवेट करने का तो कोई भी एक आएगा, ठीक हो दो में तब ये आएगा, और अब जब छोटा छोटा एरिया है तो ये आएगा, तो हमने ये छोटा छोटा एरिया इसलिए ये ले लिया। ठीक है, पहले वाला। उसके बाद एक्सकेवेटिंग ट्रेंचेस फॉर ग्राउंड बीम्स, ठीक है, तो उसको कॉपी कर लिया, कॉस्टिंग व्यू में गए, यहाँ पे आए, पेस्ट कर दिया, हो गया। ग्राउंड बीम्स को हम चेंज करके ट्रेंचेस फॉर स्ट्रिप फुटिंग लिख देंगे, क्योंकि हमारा ग्राउंड बीम तो है नहीं, स्ट्रिप फुटिंग है, तो हमने चेंज कर दिया अपने हिसाब से। वो एक्चुअली ANZ mm में से आता है, लेकिन हम अभी इसी से काम चला रहे। ठीक है, ये आ गया। क्या आएगी इसकी है डेप्थ भी, मीटर क्यूब। ठीक है, ट्यूब आप कैसे डालते हो शिफ्ट ऑल्टर अच्छा 0178। अच्छा ये तो काफी हाँ। लंबा दबाना पड़ता है। अरे कुछ नहीं, ऑल्टर दबाओ 0178, ये लाइन याद रखो अच्छा, इतनी। ये 178 ठीक है, है, ठीक है। 178 एक हाँ। स्क्वायर आया, हम्म। और अगर 179 करते हो क्यूब आ तो गया। क्यूब आ गया, हुआ शॉर्टकट है। सही है
इसीलिए काम सस्ते में खत्म हो जाता है। सही है। ठीक है, तो एक्सकेवेटिंग ट्रेंचेस फॉर स्ट्रिप फुटिंग। तो अब हमें मेजर करना है स्ट्रिप फुटिंग। तो स्ट्रिप फुटिंग का तो कोई मेजरमेंट यहाँ से कोई स्पेशल ये दे नहीं रखा। विड्थ दे रखी है, डेप्थ दे रखी है डिमेंशन में। ठीक है, तो वो तो हम यहाँ से ही उठा लेंगे सारे, जी। राइट। तो हम यहाँ से स्ट्रिप फुटिंग का कैलिबर करेंगे? नहीं रेडी ही है सब, कैलिब्रेट तो कर रखा है। वो पहले ही एक दफ़ा ही करना है बस। तो डिमेंशन ऐड करेंगे पहले, स्ट्रिप फुटिंग एक्सकेवेशन नई आइटम है। ठीक है, फोल्डर जाएगा एक्सकेवेशन, डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले जाएगा वॉल्यूम, डेप्थ आएगी 0.9। तो हमने सेक्शन में से देख रखा है। कलर चेंज कर लेंगे, 1 2 3 4 तो हमने यूज़ कर लिए थे, तो ये 5वां कलर हो गया। इंसर्ट, नई आइटम ऐड होगी यहाँ पे। ठीक है, डेप्थ वेप्थ तक सारी की सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली है, चेक कर लिया। फिर आगे स्ट्रिप फुटिंग के सारे डिमेंशन मार देंगे, 1 2 3 4, ये पहला, इतना एक्सकेवेशन और आएगा, तो 2, तीसरा, ठीक है 3, SF1 और SF1। लेकिन एक चीज़ समझो, हमने यहाँ पे पैड फुटिंग का तो एक्सकेवेशन किया था, स्ट्रिप फुटिंग इसके साथ ओवरलैप होता है, तो जो खोद दिया वो वापस क्यों खोदेंगे, समझ रहे हो। तो हमने ये डायरेक्ट पॉइंट ले लिया है। एक्चुअली वो बड़ा यहाँ तक का है, लेकिन हमने आधा ही लिया क्योंकि इतना तो हमने ऑलरेडी पिट फुटिंग में खोद दिया पहले ही। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे स्किप कर दिया। तो ये जो छोटी मोटी ड्राइंग पढ़ने वाली जो ये है पॉइंट्स है, वो आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी। 90% तो यही पूछना चाहिए एग्ज़ाम में भी, यही ड्राइंग आना चाहिए। 90% वही आएंगे मेरे ख्याल से। अगर अलग आता है तो वो हिसाब से हम देख लेंगे क्या करें। ठीक है, स्ट्रिप फुटिंग को उठा के ले आए, अपडेट आ गया। ठीक है, अब डिस्पोजल ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल्स 15 किलोमीटर अवे, तो उसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, 1.13। अब डिस्पोजल कितने मटेरियल का होगा, सॉरी, डिस्पोजल कितने मटेरियल का होगा, तो भाई कितनी खुदाई हुई है यहाँ तक का। तो ये जो टॉप सॉइल का डिस्पोजल था वो तो हो गया, मतलब उसके बाद वाली जितनी खुदाई हुई है वो तो, उसके बाद कितनी खुदाई हुई है, मास एक्सकेवेशन ये हुआ वो, पैड फुटिंग का ये एक्सकेवेशन और ये एक्सकेवेशन, इतनी 3 जगहों से जो मिट्टी निकली है वो सारी हमने शिफ्ट करनी कहीं और। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल दे ही रखा है यहाँ पे आ ही गया, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला ही डाल देंगे, इक्वल टू, बिल्कुल एक्सेल की तरह। क्या है, C10 11 और 12, C10 प्लस C11 प्लस C12, एंटर किया, आ गया सोल्यूशन। हाँ, मटेरियल और ये कितना आएगा, मीटर क्यूब 0179 आ गया क्यूब। बढ़िया, सॉर्टेड विद बैक फिलिंग पिट्स। जो एक्सकेवेशन किया, जो खड्डे खोदे, उसको वापस भी तो भरेंगे। क्यों भरेंगे, ताकि वो फिलिंग हो जाए वहाँ पे जो ऑलरेडी, मतलब एक्चुअली जो खुदाई है थोड़ी ज़्यादा करते हैं और उसके बाद बेडिंग के लिए बैक फिलिंग होती है। ठीक है, तो हमारी फैंसों की पोस्टों में भी ऐसी ही होती है। हाँ मैं जो पिछले पेपर लेके आया था ना, फैंसों में एक्सपीरियंस सारा ठोक के आया था, उसमें आया था भी ये जो है ना, जो बिल्डिंग की जो असल एक्चुअल कीमत है ना, उससे ज़्यादा ऊपर पैसे लगते रहते हैं। वो क्या वजह बनती है, कंटिंजेंसी। मेरे दिमाग में ना कंसेप्ट ऑफ फैंसों वाला घूम रहा था। वही एक तो अनस्किल्ड लेबर होती है, अनस्किल्ड जो है वो वर्कर होते हैं, उसके अलावा भी अगर कम्पैक्शन अच्छी तरीके से की जाए, मटेरियल का अच्छा इस्तेमाल लग गया है, मैं वही दिमाग में घूम रहा, फ्रेश आपको पता है वैसे ही नहीं कर सकता बंदा, वो प्रैक्टिकल की वजह से ना बंदा कर जाता है काम का।
सही है, तो बैक फिलिंग ऑफ पिट्स वो कॉपी करके ले आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे लाए, ठीक है। 1.14 आइटम की ये कितना मटेरियल जाएगा, मीटर क्यूब में आएगा, स्क्वायर में आएगा? ये मीटर, अच्छा ये मीटर क्यूब में ही आएगा, ये में सही है, देख लो। नहीं क्यूब में ही आएगा। हाँ, क्यूब बिल्कुल में। सही है, मैं तो ऐसे ही टेस्ट करने के लिए पूछा। नहीं वो सारा वो सारा का सारा जो मटेरियल है तो क्यूब में ही आएगा। क्यूब पे आएगा। अब कितना बैक फिलिंग करेंगे? मैंने नहीं कहा था कि हम थोड़ा सा ज़्यादा खुदाई करेंगे जी। उसके नीचे, बिल्कुल। तो वो उतना ही बैक फिलिंग होगा। 60 mm, जी 75 mm हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो 75 mm एक्स्ट्रा। जी कहाँ गया, ये रहा, जी। ठीक है। तो हम उसकी डेप्थ क्या लेंगे, 75 mm। ठीक हो गया। तो हम और टोटल एरिया डिमेंशन गए, ड्राइंग पे गए, ऐड डिमेंशन, बैक फिलिंग। अब जैसे कि एक्सकेवेशन तो ख़त्म हो गया, जी तो इसको हम अलग फोल्डर दे देंगे, अर्थवर्क, ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो गया। जाएगा वॉल्यूम में, क्योंकि मीटर क्यूब है, और कितना है डिफ़ॉल्ट हाइट 0.075, 75 mm, जी बिल्कुल। ठीक है। इंसर्ट आ गया जी, देख लो फोल्डर भी अलग बन गया यहाँ पे। जी तो हम कितना करेंगे उसको फिलिंग, पूरा एरिया? जी। बस फिर कर देते हैं। देखो रंग बदलना भूल गए, उसका कोई चक्कर, कोई टेंशन लेना ही नहीं है। जी बिल्कुल। अरे नहीं 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 नहीं, माफ़ करना मेरे को, यहाँ नहीं आएगा। ये जो ये सारे जो पिट्स है ना, जी। उसी में बैक फिलिंग आएगा थोड़ा, ठीक है। हम्म। 75 mm का, तो ये हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अभी एक शॉर्टकट दिखाता हूँ आपको। बैक फिलिंग यहाँ पे जो बना है उसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक हो गया। ठीक है। ऑलरेडी पैड फुटिंग का एक्सकेवेशन तो है ही। जी अब आपको पता है कि यहाँ पे ये अलग अलग अजीब अजीब डिमेंशन वापस मारने पड़ेंगे, तो उसी का हम डुप्लीकेट बना लेते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे फोल्डर अलग देते हैं ना, ठीक हो गया। अर्थवर्क, यहाँ पे अर्थ मतलब फोल्डर यहाँ पे बनने नहीं वाला है, इन शॉर्ट यहाँ से फोल्डर नहीं बनने वाला, तो इसको कोई बात नहीं, हम अर्थ इसमें ही डालते हैं, ठीक है। और इसको हम लिख लेते हैं बैक फिलिंग। ठीक हो गया। इन शॉर्ट जब कॉपी करते हो तब जी। फोल्डर अंदर से नहीं बनता, ठीक है। ओके कर दिया, नया आ गया, ये आ गया। सेम टू सेम। एरिया भी आ गया। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको रंग बदल लेंगे ठीक हो। ताकि हमें पता रहे कितना बैक फिलिंग करना है। 0.075, ठीक है। यहाँ से हम फोल्डर चेंज कर सकते हैं, अर्थवर्क्स हो गया चेंज, डेप्थ भी सेट हो गया, अपडेट किया, यस आ गया अर्थवर्क्स। देखा 4 मीटर क्यूब सेट हो गया। लेकिन ये वाले भी तो ऐड करना है इसके अंदर, तो हम उतने ऐड कर देंगे अब, ठीक है। ठीक हो। थोड़ा बहुत ओवरले इधर उधर, हाँ नहीं कोई बिग डील, कोई देखता नहीं है, ठीक हो। ठीक है। ये एक, ये लो जी बैक फिलिंग। ठीक है, ठीक हो। इतने एरिया में बैक फिलिंग करेंगे। आगे यहाँ पे डिमेंशन कॉस्टिंग व्यू गए, बैक फिलिंग उठाया, चिपका दिया, ठीक हो। अपडेट लिखना भूल गए थे, मीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा ले लेंगे, क्या है, फॉर्मवर्क, कॉपी, पेस्ट, उसका क्या आएगा,
फॉर्म वर्क मतलब पार्टी लगा रहे जी हैं जी उनके सबका हाँ। उन सबका एरिया ही लेना मीटर पड़ेगा। स्क्वायर ही आएगा, मीटर स्क्वायर। लकड़े का ही आएगा, तो मीटर स्क्वायर मीटर। दिक्कत क्या है भाई? कोई नहीं मतलब आ गया मीटर स्क्वायर। जी जी ठीक है, तो अब भाई टिम्बर वर्क कहाँ पे आएगा? उसकी साइडों पे। फॉर्म वर्क जो है वो जी जी साइडों पे आएगा। ठीक है, तो इन सब जगह पे आएगा। जी जी तो हम इसी को बना लेते हैं कॉपी। ठीक हो डिमेंशन तो तैयार हो रखी जी है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, फॉर्म वर्क ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे फेसेस ऑफ फुटिंग्स आइसोलेटेड पियर्स दो अलग अलग दे रखे हैं। जी जी ठीक है, मतलब इसके और इसके अलग अलग दे रखे हैं, हम एक साथ ले लेंगे। ठीक हो गया। एक्चुअली एक साथ नहीं लिए जाते हैं, अच्छा हाँ, अलग अलग ही करते हैं। ठीक है, ले लो। फोल्डर इसका बनाते हैं फॉर्म वर्क्स। ठीक है, ठीक हो गया। नया फोल्डर हो गया। डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले आएगा एरिया, मेजरमेंट टाइम भी एरिया नहीं आएगा, वो आएगा लेंथ, जो अब यहाँ पे चेंज नहीं कर पाते। ठीक हो गया। दैट मीन्स हम ये नहीं ले सकते, कॉपी करके कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, ठीक हो गया। तो जब गलती से गलत चीज़ कॉपी कर दो तो ऐसी दिक्कतें आ सकती है, ठीक तो है। इस केस में हमें ऐड ही करना पड़ेगा। कैपिटल। हाँ, ठीक है। तो हम डालेंगे फॉर्म वर्क्स फॉर पियर्स। ठीक है, ठीक हो गया। फोल्डर जाएगा फॉर्म वर्क्स, मेजरमेंट टाइप है लेंथ, डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले। तो फॉर्म वर्क फॉर पियर, लेंथ, वॉल एरिया ले लिया। जी जी। डेप्थ क्या होगी? डेप्थ इसकी बेसिक है, 900 की खुदाई करी हाँ, थी, बिल्कुल 900 की डेप्थ डालेंगे, ठीक हो गया। 0.9। ठीक है, जी जी आ गया फॉर्म वर्क फॉर पियर। देख लो वॉल एरिया, जी जी लोगो चेंज हो गया इसका। ठीक हो गया। कहाँ कहाँ से लेना है? तो एक तो यहाँ वाला 2800 2000, जब कैप कैप प्रेस कर दो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हो तो जाता है ये बस हो गया। हो गया। चलती रहेगी। चल गया अभी चला है मेरे पास वो लाइन का भी नहीं अभी नहीं चला। हुआ चल गया। तो 2800 और 2000, तो ये 2000 ले लेंगे।
ठीक है, फिर हम रंग बदलना भूल गए। यहाँ पे एक साली दिक्कत है, क्या ये एक क्लिक करके छोड़ो ना, वो हाँ। ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन सोचा था, अब देखते कि वो काम कर रहा है कि नहीं, वरना मेरे को तो बड़ी दिक्कत हुई। देखो, कंट्रोल दबा के रखो तो वो कंटिन्यूस बनेगा, ठीक हो। वरना एक क्लिक करके दूसरी रखोगे वो छूट जाएगा। छूट जाएगा, ठीक हो। ठीक है, तो ऐसे वाले में हमेशा कंट्रोल दबा के रखना है। कंट्रोल दबा के रखना है। 250 प्रिसीजन चाहिए तो जूम इन कर लो। दूसरी साइड पे भी कंट्रोल ठीक है, छूट गया ये देखो। जी जी। यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते? हाँ, ले ही सकते हैं। कंट्रोल दबा दो। और ये थोड़ा माउस किस तरह से यूज़ होगा, किस तरह से कौन सा क्लिक यूज़ होगा, कौन से शॉर्टकट से चलेगा, इसमें दिक्कत होगी, ठीक हो। बिल्कुल होगी। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे Practice करेंगे तो बैठ जाएगा। ठीक है, और ये आखिरी वाला है तो उसे हम रैंडमली छोड़ देंगे। ठीक हो। आ गया, माइनर गलतियाँ होगी, बिग ना, डील, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया सेलेक्ट किया, कॉपी, वही अपना कंट्रोल C कंट्रोल V, जी जी। पेस्ट, लाए, सेट किया, फिर पेस्ट, सेट, फिर पेस्ट, हो गया जी, सेट, ठीक डन। हो, ठीक हो। 3 जगह होगी, जी जी। इसे हटा देंगे, Left side में भी। डिलीट, नया बना लेंगे। क्या डिमेंशन है उसके? 2600 1800, 600 2600 1800, 600 तो हमने डाल दिया वहाँ पे ऑलरेडी। डालेंगे यहाँ से, ये कंट्रोल दबा के रखना है। छब्बीस सौ। देखो, ये कंट्रोल नहीं दबा, छूट गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। फिर कंट्रोल दबाओगे वो पकड़ लेगा अपने आप। गुड हो गया। 1800। जूम करोगे प्रिसीजन बढ़ जाएगा। जाएगा। ठीक हो। और ये सॉर्टेड, ठीक हो। एरिया सेलेक्ट, वही पुराना कंट्रोल C कंट्रोल V, उठाया, सेट है, फिर कंट्रोल V, उठाया, सेट, सॉर्टेड, डन। ठीक हो। इसकी ज़रूरत है नहीं, सेलेक्ट किया, डिलीट, एंटर, डन। और फिर ये तो यहीं से उठा के चिपकाना है। ठीक है, ठीक हो। लाइन शो तो कर रहा है। हाँ, वो यही ये दिमाग ख़राब करता है कभी कभी, तो इसको आप इस तरह से भी ठीक हो। कर सकते हो। एडजस्टमेंट, माइनर एडजस्टमेंट होते हैं तो वो हो जाते हैं, तो उसमें कोई बड़ा टेंशन वाली बात है नहीं। हे भगवान, पकड़ ले। गधे, क्या कर रहा है यार? सेट है, ठीक है, ठीक हो। एडजस्ट, सॉर्टेड। जी जी। रंग बदलना भूल गए थे इसका, अब बदल देते हैं। ऑलिव, अपडेट, हो गया। जी जी। ये हो गया उसका फॉर्म वर्क ऑफ पियर्स। कॉस्टिंग व्यू में गए, उठाया, रख दिया, खत्म बात। ठीक हो गया। अपडेट, अगले फॉर्म वर्क ले लेते हैं।
कीबोर्ड मेरे ख्याल से काम करना छोड़ गया है। हो गया होगा। ये चार्जिंग वाला है? बैटरी वाला है। हो गया, चल रहा है। मैंने कुछ मतलब ये शिफ्ट करने में दिक्कत कर दी होगी। तो ये आइसोलेटेड पीयर का तो ऊपर आ गया फेसेस ऑफ फुटिंग्स के नाम पे। जी जी। इसको हम कर देंगे स्ट्रिप फुटिंग। ठीक हो ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है। 1.16 हे भगवान, नंबर लो 1.16। ठीक है, ठीक हो इसके अंदर एक और आइटम हम डाल देंगे। डिमेंशन में जाके ऐड आइटम, ठीक है। फॉर्मवेयर फॉर SF ठीक है। ठीक हो लेंथ में मेजरमेंट, वॉल एरिया में डिफ़ॉल्ट एरिया, कलर हम ले लेंगे नया, डिफ़ॉल्ट हाइट है 0.9, इंसर्ट, बन गया नया। ठीक है। हो गया। एक दो, हो गया। हो गया। गलती हो गई है, उठा के सेट कर दो। खिलौने के जैसा है बिल्कुल, कुछ लेना है नहीं इसमें। बारीकियों में जाना पड़ता है थोड़ा सा ना। हाँ मतलब गलती हो जाए तब भी जाना पड़ता है, बाकी तो क्या ही भरी गई। इसके अंदर तो सारा खुद ही पकड़ लेता है, उठा के खुद ही सेट हो जाता है। जहाँ पे जाना होता है वो खुद, देखो ये कूद के पहुँच ही जा रहा है। वो तो आपने भी यूज़ किया, आपने देखा होगा जी जी। कि हाँ भाई इसमें है कुछ नहीं इतना, सिर्फ डरा रखा है नाम से। हाँ ये हो गया डन। स्ट्रिप फुटिंग 1 2 3 4 और 5 सॉर्टेड। आ गया यहाँ पे एरिया, कॉस्टिंग व्यू में गए, रखा, छोड़ दिया। अपडेट तो लिखना भूल गए थे, मीटर 0178 मीटर स्क्वायर। ठीक हो उसके बाद क्या है, 300 mm का ब्लाइंडिंग कंक्रीट, कॉपी पेस्ट 1.17 आएगा मीटर स्क्वायर। डन। यहाँ पे थिकनेस दे रखा है जी जी। मीटर स्क्वायर, तो कितने एरिया में कंक्रीट डालोगे, तो इन दोनों को, ये एरिया और ये एरिया मिला के जो आएगा उसमें कंक्रीट डालेंगे। हमने शायद कहीं पे किया था ना वो दोनों एरिया साथ में, बैक फिलिंग में किया था। ठीक है, इतने ही एरिया में कंक्रीट डालेंगे, ब्लाइंडिंग कंक्रीट। जी जी। तो उसको जाएंगे, देख लेना है पहले, समझ लेना है कि हाँ भाई ब्लाइंडिंग कंक्रीट क्या चीज़ है। तो फिर हमने देखा कि ये सेक्शन में गए हम और देखा कि इसको कहते हैं ब्लाइंडिंग कंक्रीट, ये वाले पार्ट को। तो हाँ भाई ये टिपिकल पैड फुटिंग डिटेल है और ये टिपिकल स्ट्रिप फुटिंग डिटेल है। जी जी। ठीक है, दोनों में 600 mm है ही। उसका मतलब साफ बात है कि इतना ये जो एरिया है इतना सब जगह भी यूज़ होगा। ठीक हो तो हमने राइट क्लिक किया, कॉपी डिमेंशन, लिख देंगे यहाँ पे ब्लाइंडिंग। जब डिमेंशन हमने मेजर कर रखा है जी तो जी। नया क्यों बनाना है, नए नए पॉइंट्स क्यों लेना है। ठीक है, ठीक हो गया। ब्लाइंडिंग कंक्रीट ओके, ओके। डबल क्लिक करेंगे, फोल्डर चेंज कर लेंगे, कंक्रीट वर्क्स। ठीक है, ठीक हो गया। डेप्थ उसकी क्या थी 0.3, ठीक है।
सही है। जी जी कलर बदल देंगे, ऑलिव एवोकाडो यूज़ कर चुके, बॉटल ग्रीन हो गया। ये कंक्रीट का नया कलर अपडेट किया, यस। ठीक हो गया। कंक्रीट वर्क का नया फोल्डर बन गया, क्वांटिटी भी सेट हो गई, डेप्थ चेंज करनी थी, कॉस्टिंग व्यू में गए, उठा फटक दिया, अपडेट खत्म बस। वो तो है। ठीक है। जी जी अब हो गया जी रेनफोर्स कंक्रीट, पेस्ट। ठीक है। रेनफोर्स कंक्रीट पे कितने में जाएगा, तो फिर चेक कर लेते एक बार, डिमेंशन में गए, कहाँ गया इसका सेक्शन, यहाँ यहाँ। ठीक है, ये है 600, ये भी है 600, राइट। जी जी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, डेप्थ है 600, इसकी भी स्ट्रिप फुटिंग की भी डेप्थ है 600, जी जी मतलब सारों की 600 की डेप्थ आएगी। एक और बना लेते हैं यहाँ से जाके कॉपी डिमेंशन। वही एरिया लेके हाँ, अब आएगा रेनफोर्स्ड कंक्रीट फॉर फुटिंग। ठीक है, फोल्डर कंक्रीट वर्क, ओके, डबल क्लिक करके खोल लिया। सबसे पहले बदल देंगे इसका रंग ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। डेप्थ इसकी 0.600 है, ये चेंज किया, एंटर किया, यस किया, अपडेट हो गया, ठीक हो गया। खत्म बात। फिर कास्टिंग भी हो गए, यहाँ से उठाया, यहाँ पे रख दिया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी हमने। ये अपनी सेटिंग तो हो रही है। हाँ हो रही है, बढ़िया चलो। इसका लेकिन देखो यहाँ पे वो डिमेंशन दे रखा था, तो ये आएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब सॉर्टेड। नंबर दे देंगे 1.18। अब आएगा रेनफोर्स कंक्रीट इन पियर्स, वो तो हमने डाल दिया ऑलरेडी, ठीक है। जी जी अब क्या है ये तो हो गया कंक्रीट वर्क। अब ये है डैम प्रूफ मेम्ब्रेन, डीपीएम, ठीक है। जी जी कॉपी किया, यहाँ पे ला के रख दिया। एक काम ये भी तो कर सकते थे, यहाँ से सारे कॉपी करके यहाँ पे रख दिए और फिर उसके हिसाब से वहाँ पे काम किया। काम करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, और काम जैसे यहाँ पे वो अंडर डालना एक्स्ट्रा हो गया जी तो वो मिस हो जाएगा। ठीक हो गया। उससे अच्छा है कि एक एक करके डालो, Step by step एक काम एक करके करो। काम खत्म करते जाओ, ठीक हो गया। तो कुछ छूट नहीं जाएगा। ठीक उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसके अंदर गलती नहीं होती। ठीक हो तो गया। ये मेरा रास्ता है, बाकी वो तो सारी ये- एक्सरसाइज ये करवाई सही देता हुआ। है, ठीक ठीक है। जी जी तो वो आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो 0.2 mm थिक देखिए दे ही रखा है, तो मतलब ये मीटर स्क्वायर ही आएगा, जी जी ठीक है। मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। कौन सा एरिया, तो भाई डैम प्रूफ मेम्ब्रेन है, मतलब जो प्लास्टिक बिछता है वो है, तो हम उसके लिए नया डिमेंशन बना देते हैं। नेम आएगा डीपीएम, डैम प्रूफ मेम्ब्रेन, ठीक है। फोल्डर आएगा वाटर प्रूफिंग, नया बना लेते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। मेजरमेंट टाइप एरिया, डिफॉल्ट डिस्प्ले एरिया, हाइट वाइट तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। आखिरी कलर कौन सा यूज़ किया था हमने, ग्रास ग्रीन यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक हो तो गया। डीपीएम कौन से एरिया में आएगा, तो ये है रैम्प, यहाँ से शुरू किया तो 3, डैम प्रूफ मेम्ब्रेन सॉर्टेड, यहाँ पे गलती रहेगी, हो गया, ठीक हो डन। अब ये तो कंक्रीट का डैम प्रूफ मेम्ब्रेन मतलब बेसिकली क्या होता है, प्लास्टिक की शीट। प्लास्टिक की शीट जो होती हाँ, है। तो अब ये कॉलम जब नीचे से बाहर निकल रहा है तो जी। उतने दिन तो कट जाएगा, कट जाएगा, तो वो तो डिटेक्ट गिनना हो नहीं है। जाएगा। तो फिर हमने ये पहले पॉजिटिव डाल दिया है, अब उसमें नेगेटिव डालेंगे। ठीक हो गया। 1 2 3,
उसका रंग अपने आप चेंज हो जाएगा। 4, ये भी हटेगा। क्या लिफ्ट वाली दीवारें भी जो ग्राउंड से निकल रही है वो भी सारी आएंगी, राइट। तो वो सारी की सारी वॉल्स हम चक लेंगे यहाँ से कि हाँ भाई इतने में भी वो प्लास्टिक की शीट नहीं आएगी। हो गया? जी जी, ये तो सारी दीवारों पे करनी पड़ेगी फिर तो। जी बिल्कुल। थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है जी जी, लेकिन आसान है, हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये तो बच्चा सीख जाए यार। अरे यार तो सही है, स्टेप बाई स्टेप जो है ना। हाँ ये भाई किस क्लास से है का है कौन? ये जो लेटा हुआ है अभी अपन। रोहन, ये तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कर रहा है, हमारे फील्ड से नहीं है। ये कौन सी होगा? हाँ ठीक है, ठीक हो गया। तो इतने में टीपीएम नहीं आएगा। अब बोथ करके देखोगे तो पता लगेगा कि हाँ भाई इतना एरिया उसमें से इतना एरिया कटा हुआ है। ठीक है, ये टीपीएम सॉर्टेड। कॉस्टिंग में गए हम, टीपीएम उठाया, चिपका दिया, अपडेट, तो बात खत्म। सैंड बेड जो है 50 mm थिक सैंड बेड, कॉपी, डिमेंशन व्यू। सैंड बेड कितना, इतना ही जाएगा, इसमें से भी जितना डीपीएम होगा उतना ही सैंड बेड जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। कॉपी डिमेंशन सैंड बेड, ठीक है, वाटर प्रूफिंग में ही जाएगा। इंसर्ट आ गया, लेकिन इसके अंदर जो नेगेटिव है वो नहीं आएंगे, तो हम इसको एक्टिवेट करेंगे, डिमेंशन में जाएंगे, नेगेटिव पे जाएंगे, सिलेक्शन एरिया, डिलीट, हटा दिया, आ गया सोल्यूशन। सैंड बेड की थिकनेस ऑलरेडी यहाँ दे रखी है, मतलब मीटर स्क्वायर आएगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई अपडेट देने की ज़रूरत नहीं है, बात ख़त्म। उसको सिर्फ हम जाके रंग बदल लेंगे, अपडेट, डन। कॉस्टिंग व्यू में गए, सैंड बेड, पेस्ट, डेट, डन। 1.20 DPC 2 mm थिक, इसमें भी थिकनेस दे रखी है, ठीक है। लाए, पेस्ट किए, सेम ही एरिया जाएगा। फिर ठीक है, इसका कौन सा एरिया होगा इसका डीपीसी का जो ऊपर है? हाँ इसके साथ मैच होगा इसका एरिया डीपीसी का? सैंड बेड, सैंड बेड के ऊपर ही ये लगेगा। लिख ही रखा है डैम प्रूफ कोर्स 2 mm थिक पॉलीथीन मेम्ब्रेन ऑन 50 mm सैंड बेड। 50 mm सैंड बेड है, उसके ऊपर 2 mm थिक पॉलीथीन मेम्ब्रेन लग रहा है। पहले पॉलीथीन डैम प्रूफिंग मेम्ब्रेन लगाया, 2 mm 0.2 mm थिक पतला प्लास्टिक, उसके ऊपर सैंड बिछाई और उसके ऊपर डैम प्रूफ कोर्स डाला। ठीक हो गया। ठीक है, तो सेम ही एरिया आएगा। सेम एरिया। तो इसी को कॉपी कर लिया, इसका नाम देते हैं DPC, नाम आएगा वाटर प्रूफिंग। ओके,
थिकनेस 2 mm थिक दे रखी है, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जाना है इसमें, फोल्डर वोल्डर सब ठीक है। कलर बदला, अपडेट किया, बात ख़त्म, कॉस्टिंग व्यू गए, उठाया, चिपका दिया, अपडेट, यही सेम यूनिट, सॉलिड, ख़त्म बात। अब है 25 MPa इन सिचुएशन कंक्रीट स्लैब, मतलब स्लैब जो है रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब वो, ठीक है, वो 125 mm का एरिया जा रहा है, वो जी मतलब मीटर क्यूब में जाएगा। तो ये इसको कॉपी किया आइटम को, यहाँ पे लाए, पेस्ट कर दिया, 1.22 मीटर क्यूब, ठीक है। क्वांटिटी कहाँ से लाएंगे, सेम टू सेम एरिया है, लेकिन अब कंक्रीट वर्क में जाएगा, वो कंक्रीट वर्क में जाएगा नया आरसीसी। तो देखते हैं, आगे हमने आरसीसी आधा ही किया था, ये भी अलग, मतलब नया ही बनाना पड़ेगा। डिमेंशन में गए, ऐड किया, नाम देंगे आरसीसी स्लैब, राइट। मेजरमेंट टाइप एरिया, डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वॉल्यूम, क्योंकि मीटर क्यूब है, डिफ़ॉल्ट हाइट क्या आएगी, स्लैब की थिकनेस, हमने सेक्शन में देखा पहले, ठीक है। नहीं पता है तो सेक्शन जाके देख लो। कलर बदला, आरसीसी स्लैब का नया आइटम बन गया। कितना स्लैब बनेगा, तो भाई ये रैम्प है, रैम्प का भी स्लैब बनेगा, ठीक है। ये एरिया तो पहले भी एक जगह पे लिया ही था हमने। हाँ, लेकिन सारे के सारे एरिया में लिए थे ना, ये वॉल्यूम आई थिंक एक्सकेवेशन में हमने लिया था, सही बात है, वो कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, एक्सकेवेशन वाला कॉपी कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब बन गया, क्या ही टाइम लगता है, सिर्फ 2 मिनट लगता है, बड़ी बात है, बिग डील हो गया। ये स्लैब का एरिया आ गया। अब ये कॉलम जो है वो थोड़ी स्लैब बनेगा, तो हम उसे नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन जो वॉल्स है उनको भी करना पड़ेगा। वो तो बनेगा, स्लैब के ऊपर बनेगी ना दीवारें, जी तो उसको तो रखेंगे, तो हाँ, इसमें वो सिर्फ तो कॉलम हटा लिए, कॉलम। ये भी कॉलम हटेगा। वो हमारी गलती, उसमें डीपीएम में भी भूल गए थे ये कॉलम हटाना। अगर कुछ भूल जाए, बाद में याद आ जाए, कोई बात नहीं है, तो वहाँ से हमने करेक्शन कर ली थी बाद में। हाँ, ये कर चले गए, यहाँ पे करेक्शन कर दी, नेगेटिव डाल दिया, कहीं पे देखने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत करेक्शन करते हो, सारी जगह पे एक ही साथ हो ही जाता है। हो जाता है, तो ये आरसीसी स्लैब, ये खुद ही ऑटो हो जाता है ना। हाँ, सब ऑटोमेटिक हो जाता है, हमने देख लिया है सब कुछ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ये हो गया अपना आरसीसी स्लैब, खत्म है बात। लेकिन ये लिफ्ट वाला जो है छेद, वहाँ पे थोड़ी ना स्लैब बनेगा, वो भी काटना पड़ेगा। यहाँ पे ये लिफ्ट वाला जो छेद है उसे हम काट देते हैं, ठीक है, सॉर्टेड। बोथ करके देख लेते हैं। तो भाई इतना स्लैब बनेगा, कंस्ट्रक्ट होगा, 66 आ गया, कॉस्टिंग व्यू गए, उसको चक्का डाल दिया, अपडेट, ठीक है। अब ये जो है आखिरी वाला, ये है रेनफोर्समेंट फॉर कंक्रीट बेड स्पेसिफाइड, तो वो मैं भी नहीं जानता कैसे कैलकुलेट, तो सीखना पड़ेगा मेरे को भी कैसे, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हमने, ये ख़त्म हो रखा है, डिमेंशन व्यू भी ख़त्म हो रखा है। अब आप जानते हो कि इसके अंदर से स्क्रीनशॉट लेके अपना असाइनमेंट में चिपकाते जाना है, एक एक करके लिस्ट में। और ये जो हमारी जो वर्कबुक, हाँ जी, तेरे पास कैश होगा, कैश तो नहीं है, कितना सब खरीदना, सब खरीदता है, खरीदा मेरे को भी है, मेरे पास कैश नहीं है, मतलब नहीं तो मैं ही खुद ही खरीद लेता, मेरे पास ही नहीं है। बैंक कौन सा है यहाँ पे नियरेस्ट बैंक का? हाँ, एटीएम CWE, शॉपिंग सेंटर के बीच में। हाँ सामने ही है, कोल्स की जो एंट्री है ना, हाँ, उसके सामने, मतलब जहाँ से हम क्या कहते हैं, मैकडी के सामने वाला जो एंट्री है उसका, वहाँ से जैसे ही घुसते हो तो सामने ही CWE दिखता है।
तो वो 18 तक एक्सेसिबल है ना 24/7? हाँ 24। रिपोर्ट में गए, ठीक हो गया रिपोर्ट, देखो हाँ, कॉस्टिंग ये व्यू है, ठीक हो गया रिपोर्ट, रिपोर्ट, प्रिंट वर्कबुक टू रिपोर्ट, ठीक हो गया सिलेक्टेड ही है पहला, पहला, जनरेट, ठीक हो गया प्रीव्यू, प्रीव्यू, सारे एक एक आइटम एक एक आ रही है, जी जी मतलब गलती है तो यहाँ से हम क्लासिक सिलेक्ट कर करते हैं, जनरेट करते हैं, रिव्यू करके देखते हैं आ रहा है पूरा, ना जी दिक्कत है, तो हम एक और कॉपी बना लेते हैं इसकी, फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 1, ठीक हो गया ठीक है। नेक्स्ट कहाँ गया, ये आ गया कॉपी, ठीक है जनरेट, रिव्यू, देख लो, रेडी सब तैयार हो गया। ठीक हो गया। और ये असाइनमेंट में एक चिपकाना है और एक और क्या कौन सा वो है? ये इसको प्रिंट किया यहाँ से, प्रिंट टू पीडीएफ रेडी है, ठीक हो गया, ओके करोगे, इसको इसको उधर काट देना। वैसे मुझे ये जो है ना अपना वैसे भी हाँ ये जो काम किया है ना, हाँ ये मुझे वो जो काट देना दूसरी में यूएसबी वगैरह में ना, अच्छा और इसी को सारा जो है जिस तरह हम फाइल एक दूसरे को दे देते हैं ऑटो कैड की भी है, इसी तरह ये जो काम हमने किया है इसकी फाइल भी आ जाएगी मेरे पास। इसकी आनी तो चाहिए, हम्म। एक्सपोर्ट बिल्डिंग टू EX, देखते हैं कैसे होता है इसका, नहीं तो इस तरह करो फिर इसी की पीडीएफ निकाल दो, एक ये चाहिए होता है वैसे, एक दूसरी की इसकी पीडीएफ है। ये जो काम हमने किया है ना टोटल फाइनल जो कंक्लूजन निकलता है, हाँ रिपोर्ट एक इसका पता चल गया है, इसकी पीडीएफ आप कर देना बेशक। और हमें तो कुछ नहीं चाहिए होता, यहाँ से और भी कुछ चाहिए होता है। नहीं और कुछ और तो कुछ चाहिए नहीं होता, मैं देख End लेता हूँ पे ये कहाँ हमें से हमारे मिलेगा। पास वही बचा है बस। रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ? ये कर दो।